दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला वीडियो है। आप लोगों की ओर से बार बार कमेंट करके यही पूछा जा रहा था कि सर मैथ रीजनिंग का सिलेबस बताइए। तो हम आप लोगों के लिए दोस्तों सिलेबस नहीं डिटेल सिलेबस का वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए बिहार एसएससी का ऑफिशियल टॉपिक का लिस्ट ही लेकर आए हैं कि 80 क्वेश्चन कहाँ से किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। और ये दोस्तों ऑफिशियल टॉपिक वाला लिस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अभी आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में बस 2 लाइन में सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक का नाम है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो 150 जो क्वेश्चन देखिएगा तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो चलिए सबसे पहले तो आप डिटेल सिलेबस देखिए, फिर 80 में 80 की तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, तो आपको अगर बिहार एसएससी में रिजल्ट लेना है तो टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या है 150। अब इस 150 में से दोस्तों आपको सबसे अधिक जो फोकस करना है मैथ रीजनिंग पे। अब आप सोचिएगा कि हम जीके पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा दोस्तों इसमें नहीं होने वाला है। इसलिए कि जीके का वेटेज कम है और जीके हार्ड पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा जाता है, तो उसमें आपको बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो गलती का चांस रहता है। तो आप जो यहाँ पर है सबसे अधिक एक्यूरेसी के साथ आप मैथ रीजनिंग ही बना सकते हैं। टोटल मैथ रीजनिंग से जो क्वेश्चन आएगा 80। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो ये पता है कि इसमें 70-75 पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको नया 2023 वाला पैटर्न फॉलो करना है। अभी देखिएगा सबसे लेटेस्ट जो बीएसएससी की ओर से एग्ज़ाम लिया गया है दिसंबर महीने में, पिछले साल 23 दिसंबर 24 दिसंबर को सचिवालय सहायक का, तो उसका भी और इंटर लेवल का दोनों का सिलेबस 100% दोस्तों सेम है। ये नहीं है कि ये इंटर लेवल है तो इसमें आसान आएगा, सचिवालय सहायक में हार्ड। अगर आप 2018 का पेपर उठाइएगा और 2015 से फिर कंपेयर करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। फिर 2020 मेंस वाला पेपर देखिए 2018 के कंपेयर में, और ये 2023 वाला है दोस्तों 2022 के कंपेयर में देखिएगा। जो सचिवालय सहायक का पेपर है उससे भी हार्ड आपको इंटर लेवल में देखने को मिलेगा। और अभी के समय में देखिएगा बिहार में जितनी भी आयोग है, जब से बीपीएससी में हार्ड क्वेश्चन पूछा जाने लगा है तब से देखिएगा तो बिहार पुलिस का भी लेवल बढ़ गया है। तो ये तो दोस्तों खैर बिहार एसएससी है, ऑफिशियल जॉब वाला एग्जाम है, तो इसमें आपको लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आप सभी ऑफिशियल टॉपिक लिस्ट देखिए, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आप अच्छे से दोस्तों समझ लीजिएगा तो मैथ रीजनिंग का जो यहाँ पर वेटेज है 80 क्वेश्चन का, और ये 80 आपका कंप्लीट हो गया तो आपके रिजल्ट से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको जीके वाले करेंट अफेयर्स में बस 50% स्कोर यानी कि 30 क्वेश्चन सही करना है। और वैसे भी 30 क्वेश्चन नॉर्मल आएगा, तो उसमें आप पूरा का पूरा 35 बना ही लीजिएगा, 40 तक बना लीजिएगा और आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। अभी जो दोस्तों आप लोगों को ऑफिशियल टॉपिक वाला जो लिस्ट दिखाने वाले हैं, तो इसके बाद आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में बताएंगे जहां से बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अदर टॉपिक के अंतर्गत है, यानी ईटीसी जो सिलेबस में लिखा हुआ रहता है उसके अंतर्गत आ जाता है। और ईटीसी वाले में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो अभी दोस्तों आप ऑफिशियल वाला जो सिलेबस देखिएगा, ये जो है बिहार एसएससी का जो नोटिस है 11,098 पोस्ट उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस बस 2 लाइन में है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखिएगा जो कि 150 क्वेश्चन का आएगा, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। फिर आप उस समय यही कहिएगा कि बिहार एसएससी ये क्या पूछ दिया, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, वैसा नहीं पूछना चाहिए। तो सबसे मेन ये है दोस्तों कि जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के पीडीएफ में आपका रोल नंबर होना चाहिए। और आप सही दिशा में सही तैयारी नहीं करके गए और आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं, इतने पदों पर वैकेंसी का मतलब नहीं। तो हम आप लोगों को हमेशा इसी तरह का जानकारी लेकर आते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलता है। तो आप सभी को जो भी दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं उसको देखिए अच्छे तरीके से, और इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखिएगा फिर आप अच्छे से समझ ही नहीं पाइएगा, और अधूरा जानकारी आप जानते हैं कि खतरनाक होता है, तो इसलिए आपको सभी चीज़ों के बारे में पूरा अच्छे से समझना है। ये देखिएगा दोस्तों ऑफिशियल टॉपिक वाला लिस्ट है, इसमें देखिएगा रीजनिंग का जो भी टॉपिक दिया हुआ है हिंदी में दिया हुआ। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, समानता, सादृश्य, संबंध, अवधारणा, अवलोकन, स्मृति, विभेद, ये सब क्या चीज़ है आपको क्लियर ही नहीं आएगा। और मैथ में देखिएगा तो बस बहुत सिंपल शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर है प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, संख्या पद्धति हो गया, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, ये हो गया।
तो ये तो हो गया दोस्तों शॉर्ट में। अब चलिए आप सभी डिटेल्स में सभी टॉपिक का ऑफिशियल देखिए, जो कि CSB यहाँ पर BSSC की ओर से क्वेश्चन पेपर सारा कुछ इसी के अनुसार सेट किया जाता है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा इससे पहले तो यहाँ पर ये पूरा वाला है, इसमें जनरल साइंस ये सब दिया हुआ है, GK वाला सेक्शन साइंस है। तो यहाँ से चलिए जूम करके ये मैथ वाला आपको देखना है। तो मैथ का अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आप सभी, यहाँ से दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर मैथमेटिक्स जो कि यहाँ पर गणित का हुआ। तो सबसे पहले में क्या है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। तो अभी दोस्तों यहाँ से आप सभी टॉपिक तो देखिएगा। अब टॉपिक देखने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। ये नहीं कि दोस्तों एक ही टॉपिक में आप यहाँ से वहाँ से 5-5 दिन इसी में टाइम बर्बाद कर दे। देखिए एग्ज़ाम के लिए फिक्स समय है, सिर्फ आपको मैथ में एक टॉपिक पढ़ने से या 10 टॉपिक पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको 150 जो सिलेबस है सभी का तैयारी करना पड़ेगा। GK भी देखना है, करेंट अफेयर्स भी, साइंस भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है। और दूसरी बात दोस्तों, सिर्फ आपको सवाल बनाने से, आप ये सोच रहे होंगे जो भी टॉपिक है उसको हम सीख लेते हैं फिर रिजल्ट ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको जो टोटल समय मिलने वाला है 2 घंटा 15 मिनट। इसमें दोस्तों सबसे अधिक मायने है आपका स्पीड और साथ में एक्यूरेसी, यानी जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं गलत नहीं होना चाहिए। पता चला आप एग्जाम में बना तो लिए सभी क्वेश्चन, आंसर ही सही नहीं हुआ तो फिर आपका रिजल्ट कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पर आप अच्छे से समझिए। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है बिहार SSC में मैथ में सबसे अधिक वेटेज की बात करें तो इसी का वेटेज रहता है। 6-6, 7-7 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सीधा इसी टॉपिक से पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, तो दोस्तों बिहार SSC का स्पेशली कुछ टॉपिक है। अब जैसे देखिए आभास संख्या वाला टॉपिक में पूछता है, जैसे दिया हुआ रहेगा प्रथम 3 आभास संख्याओं गुणनफल इतना है, प्रथम 4 यानी अंत से 3 का गुणनफल इतना है, तो फिर आपको कहेगा आभास संख्या ज्ञात करने। तो ये सब चीज़ें अलग अलग टाइप का ही इसमें पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो गया, और फ्रैक्शन यानी कि बटा संबंधित हो गया भिन्न। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, तो यानी नंबर से रिलेटेड आपको संबंध ज्ञात करना है, ये सब। इसके बाद है बेसिक एरिथमेटिकल प्रोसेस। ये जो चीज़ें दे दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर यही चीज़ जो है एरिथमेटिक यानी अंकगणित से संबंधित जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक आ गया। अब आप कहिएगा सिलेबस में जो चीज़ें हैं सिर्फ इतना से ही क्वेश्चन आएगा, तो नहीं। इसलिए यहाँ पर देखिएगा कोई भी सिलेबस लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में ETC वर्ड जोड़ दिया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जितना टॉपिक है हम उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस जो कि टॉपिक में नहीं दिया हो उससे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद है परसेंटेज यानी प्रतिशत हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, एवरेज औसत हो गया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में दोस्तों यहाँ पर SI CI दोनों हो गया, और इसमें जो है SI CI से CI वाला ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, उसमें भी हार्ड कैलकुलेशन वाला सवाल पूछा जाता है। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके बना लीजिएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि। अब देखिए यहाँ पर अंकगणित इतना से ही पूरा नहीं होता है। बिहार SSC की ओर से दोस्तों इस बार जो टोटल 31 क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर जो ये 3 टॉपिक देखिएगा तो एक तरह से यहाँ पर नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही है, ये 4 यहाँ पर हो गया। इसी से दोस्तों 13 क्वेश्चन जो है अभी सचिवालय वाला का अगर आप पेपर उठा के देखिएगा तो 13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी से पूछा गया है। तो यानी इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना, और इसके बाद जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें देखिएगा कुछ चीज़ें नहीं भी दिया हुआ है। आप जैसे बात करें नहीं देने का, तो मिश्रण वाला नहीं दिया हुआ है, LCM HCF नहीं दिया हुआ है, तो LCM HCF से ही 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा क्षेत्रमिति नहीं दिया हुआ है, तो क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद देखिएगा अलजेब्रा बीजगणित भी नहीं दिया हुआ है, तो बीजगणित नहीं दिया हुआ है फिर भी क्वेश्चन पूछने का, इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बेसिक लिखा हुआ है। इसमें जो आपको A+B का होल स्क्वायर, और इसके बाद देखिएगा AQ BQ से रिलेटेड, इसके बाद AQ BQ CQ और AQ + BQ + CQ - 3ABC वाला जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। तब आप सोच रहे होंगे कि हम सूत्र याद कर लेंगे बना लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बनाने का नियम पता होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ही सवाल आएगा, थोड़ा अगर चेंज कर दिया जाता है तो अगर आपको अच्छे से कंप्लीट है, अच्छे से अगर आप उसको बनाए हैं तभी बना पाइएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो बिहार SSC में 4 स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है मैथ में।
4 ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसका कोई यहाँ पर दिखेगा तो हर सवाल के लिए अपना एक अलग कंसेप्ट होता है। जैसे हो गया एक बंदर वाला सवाल कि बंदर अगर जंप करता है फिर फिसलता, ये हो गया। ऐसे ऐसे आपको 35-40 क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये हम आप लोगों को लगभग 40 क्वेश्चन जो अलग टाइप का है, जो बिहार एसएससी में 4 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। अब आप कहिएगा ये सब को इग्नोर कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर आप इसी तरह से इग्नोर करते चलिएगा सभी टॉपिक का तो कट ऑफ से डाउन हो जाएगा। और यही सब आपका 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा तो दूसरे से आप 5 मार्क्स अधिक लेगा और कट ऑफ से आप 5-10 मार्क्स अधिक ही लेकर आ जाइएगा। तो 40 में जैसे एक बंदर वाला हो गया, हाथ मिलाने से रिलेटेड हो गया, इसके बाद जानवरों पैर से रिलेटेड पूछा जाता है। एक देखिएगा स्पेशल फूल वाला पूछा जाता है जिसमें ऐसे रहेगा कि 1 मिनट में आधा हो रहा है, इस तरह से अगले मिनट में कैसे क्या होगा। तो ऐसे ऐसे लगभग 40 स्पेशल क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन का अपना एक अलग नियम होता है। और इसमें आपको चाहिएगा कोई रूल से हम बना लेंगे तो रूल से नहीं, हर सवाल का अपना अलग अलग नियम रहता है और उसी नियम से आपको बनेगा। और एप्लीकेशन पर दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैथ का और रीजनिंग का, जैसा कि शुरू में ही बताए थे कि एक मैथ रीजनिंग का स्पेशल कोर्स लेकर आएंगे, इसमें हम आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। और अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा तो पूरा आपका 80 या 81 जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। मैथ में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप बिल्कुल समय के अंदर बनाइएगा, ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लेना है। इसके बाद चलिए यहाँ पर रीजनिंग देखिए, फिर आपको हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बिहार एसएससी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है फिर भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये रीजनिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और कंप्रीहेंशन। ये यहाँ पर रीजनिंग का बिहार एसएससी का कहने का मतलब है कि हम रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक में आप देखिएगा तो यहाँ पर पहला है एनालॉजी। अब यहाँ से सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, इसके अनुसार आपको पढ़ना है। और इसमें दोस्तों लगभग 7-8 टॉपिक जो है नहीं भी दिया हुआ है, जो यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे बात करें वाटर इमेज, मिरर इमेज का, तो इसमें देखिएगा नहीं दिया हुआ है, सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी क्वेश्चन रहता है। इसका मेन यहाँ पर है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा वर्बल नॉन वर्बल दोनों लिख दिया गया है, तो यानी आपको वर्बल नॉन वर्बल से संबंधित वैसे है क्लासिफिकेशन, लेकिन सभी तरह का क्वेश्चन इसमें दे दिया जाता है। इसके बाद है सिमिलरिटी, इसके बाद देखिएगा विजुअलाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, ऑड मेन ऑड। तो ये वाला जो है दोस्तों ऑड इवन वाला, यानी इनमें से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा बेमेल है। 7-8 क्वेश्चन तो इसी से रहेगा, अलग अलग तरह का चित्र से रिलेटेड भी दिया हुआ रहता है कि इसमें 4 फिगर में से कौन सा अलग है जो हट के है। इस तरह से आपको, तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से कमांड करके जाना है। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन और सैलोलिज्म को भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद देखिए रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एरिथमेटिकल रीजनिंग। एरिथमेटिकल रीजनिंग दोस्तों एक तरह से गणित ही है और इसमें स्पेशल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्बल नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार एसएससी का देखिएगा, तो ये जो है बिहार एसएससी का, यहाँ पर आप साइन मोहर भी देख सकते हैं। तो ये यानी हम आप लोगों को जो भी चीज़ें दोस्तों प्रोवाइड करवाते हैं ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ से आप तो देख लिए, अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में आप सभी देखिए। अब यहाँ से दोस्तों आपके काम का वीडियो है, अगर आप इसको देखते हैं ना तो आपका 10 मार्क्स बढ़ने वाला, और यही 10 मार्क्स दोस्तों दूसरे से आपको अलग करेगा और आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। अभी दोस्तों अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे ज़रूरी आपके लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ये नहीं सोचिएगा एसएससी रेलवे वाला हम बना लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेन फोकस करना है बिहार के ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक। सिर्फ बिहार एसएससी से ही काम नहीं चलने वाला। आप देखिएगा दोस्तों जितने भी आयोग है, चाहे बीपीएससी, बिहार एसएससी हो, ये सब का जो क्वेश्चन सेट करने वाला सारा कुछ रहता है, तो लगभग देखिएगा एक ही पैटर्न पर उसी तरह का क्वेश्चन सेट करता है बिहार के एग्जाम में। तो बीपीएससी में भी देखिएगा मैथ रीजनिंग पूछा जाता है असिस्टेंट एलडीसी वाले एग्जाम में, और बीपीएससी कंबाइंड वाला जो एग्जाम है उसमें भी प्रीवियस ईयर मैथ पूछा जाता है। तो बिहार के जितने भी एग्जाम है, चाहे पुलिस हो या फिर दरोगा हो या बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सभी का आपको प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और ये कंसेप्ट के साथ, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन बना लिया, उसका तरीका क्या है, अगर उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अच्छे से आपको आना चाहिए। और हम आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन पर मैथ रीजनिंग वाला कोर्स में यही सब करवाने वाले हैं। जितने टॉपिक है ये तो पढ़ाएंगे ही, साथ में आपको दूसरे से अधिक मार्क्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम का अच्छे से सॉल्व कर देंगे। और दूसरी बात दोस्तों, रिजल्ट जो होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी के साथ, यानी आपका सही समय पे बनना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपको जो टोटल समय मिलने वाला है
2 घंटा 15 मिनट का और 150 क्वेश्चन रंगने के लिए 15 मिनट आपका इसी में चला जाएगा। इसके बाद शुरू में जब आप रोल नंबर ये सब चीज़ें फिलअप कीजिएगा तो 5 मिनट ये समय हुआ, और बीच में दोस्तों आप 3 से 4 मिनट डिस्टर्ब होने वाले हैं जो आएगा अटेंडेंस बनवाने के लिए अटेंडेंस शीट पे। इसमें 5 मिनट तक भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। बायोमेट्रिक भी लिया जाता है, रेटिना स्कैन यानी आँख का किया जाता है। तो 15 + 20 + 5 25 मिनट तो यही आपका बर्बाद होने वाला है, OMR शीट रंगने ये सब चीज़ें मिला के। अब आप देखिएगा दोस्तों तो आपके पास जो है 110 मिनट का समय है, और इस 110 मिनट में आपको टोटल जो क्वेश्चन बनाना है 150। तो अब आप खुद ही देख करके सोच के देखिए। अब एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण होता है यही टाइम मैनेज। अगर आप सही से टाइम मैनेज नहीं कीजिएगा तो आते हुए सवाल भी आपका 5-10 छूट जाएगा। और मैथ में, रीजनिंग में अगर आपका क्वेश्चन छूट गया 5-10, ये क्वेश्चन आपको आ रहा था तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। तो यहाँ पर आप फास्ट में बनाइएगा, तभी आप 110 मिनट जो आपके लिए समय यहाँ पर है सॉल्व करने के लिए में, इस समय के अंतर्गत आप सभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। ये स्पीड बढ़ने के लिए दोस्तों आप सोचिएगा कि हम सभी टॉपिक पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पढ़ने से सिर्फ आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला, इसके लिए आपको चाहिए खूब सारा प्रैक्टिस। हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो मैथ रीजनिंग का है यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है 20 क्वेश्चन मिक्स करके 10 क्वेश्चन मैथ 10 क्वेश्चन रीजनिंग से सभी टॉपिक से आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट टाइम कंप्लीट होगा, आपको सबमिट करना, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर बने, 10 बने 12। शुरू में हो सकता है कि आपको 5 ही 7 ही या 8 ही बने। अगर आप पढ़े हैं तो 10 तक बना लीजिएगा, 20 मिनट के अंदर 12 तक बना लीजिएगा। धीरे धीरे क्या होगा, और इसके जो डिस्कशन आप लोगों को 20 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद 40 मिनट का आप लोगों का डिस्कशन यहाँ पर करवा देंगे, और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड सारा कुछ अच्छे से क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन के साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक के साथ भी सारा कुछ बताने वाले हैं कि एग्जाम में आपको कैसे फट से आपको आंसर निकालना है। 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर कैसे आपको आंसर निकालना है, ये सब आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा मेन मोटिव यही है। देखिएगा, मेरा जो चैनल है मेन बिहार एग्जाम से संबंधित है, जिसमें आप लोगों को बिहार SSC, बिहार पुलिस दरोगा अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो हम आप लोगों को जो बिहार SSC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर अच्छे से तैयारी सारा कुछ करवाने वाले हैं, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन पर मैथ रीजनिंग का स्पेशल कोर्स आ रहा है, उससे आप जुड़ जाइए। उसमें आप लोगों को जो भी यहाँ पर टॉपिक है, जो एक सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है, सभी चीज़ों को तैयारी करवाएंगे, और साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है 20 क्वेश्चन वाला, ये मैथ रीजनिंग वाला कोर्स में मिलेगा। और अगर आप सभी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण तैयारी वाला कोर्स है, उसका प्राइस भी बहुत ही कम है, जिसमें आप लोगों को GK, मैथ, साइंस, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स सभी विषय की तैयारी हो जाएगा। तो आप सभी को जरूर जुड़ जाना है। अगर आप इधर उधर के चक्कर में रहिएगा तो भटकते रह जाइएगा, फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा, और इस वैकेंसी के लिए आपको अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, LCM HCF नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा। इसके बाद दोस्तों पार्टनरशिप से भी, यानी साझेदारी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एज से संबंधित भी, पिता, ये तो वैसे देखिएगा तो रेशियो वाले टॉपिक के अंतर्गत आ ही जाता है, फिर भी आपको यहाँ पर देख लेना है। पिता और बेटा उम्र से संबंधित जो मैथ का क्वेश्चन रहता है आयु ज्ञात करने के लिए। इसके बाद रेलगाड़ी से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद रेस, तो ये दोस्तों कभी कभार दौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसका एक अलग ही कंसेप्ट होता है। तो वैसे हम आप लोगों को ये भी कंप्लीट करवा देंगे, बहुत सिंपल होता है। अगर ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बस आप तुरंत क्वेश्चन देखते ही 15 सेकेंड में आंसर निकाल लीजिएगा। बस आपको तरीका आना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। इसके बाद देखिएगा वेन डायग्राम। तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो रीजनिंग का टॉपिक है वेन डायग्राम, तो बिहार SSC दोस्तों और BPSC में वेन डायग्राम से मैथ में बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बना हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वो भी हार्ड वाला क्वेश्चन। इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह से 3-3 4-4 आपको बनाना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो वेन डायग्राम भी आप लोगों को बताएंगे कि मैथ वाला क्वेश्चन को कैसे आपको बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब पढ़ेंगे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सब बस छोटा छोटा टॉपिक है। बिहार SSC अगर इस सब टॉपिक से पूछता भी रेस वाला सवाल, वेन डायग्राम, तो सिंपल पूछेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि तैयारी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए और टॉपिक जो कि एक्स्ट्रा है। अब देखिएगा परमुटेशन कम्बिनेशन से दोस्तों 2017 वाला जो एग्ज़ाम है, जो कि कैंसिल हो गया था, PT एग्ज़ाम में 5-5 6-6 क्वेश्चन PT में यहाँ से परमुटेशन कम्बिनेशन टॉपिक से पूछ दिया गया था। लॉग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC दरोगा,
बिहार एसएससी में भी कई बार आया है। लॉग बहुत आसान है, ये घातांक करनी से रिलेटेड ही टॉपिक है, लेकिन आपको देख करके जाना, और हम आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गया, प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सांख्यिकी दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल होता है, यहाँ पर ये सूत्र वाला आपको जरूर देख करके जाना है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक से रिलेटेड जो माध्य से रिलेटेड जो सूत्र होता है ये उससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है। इसके बाद हो गया मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में दोस्तों नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एलजेब्रा, तो आप कहिएगा एलजेब्रा, बीजगणित, ये सब तो एडवांस मैथ का टॉपिक हो गया। तो एलजेब्रा से दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको a + b का होल स्क्वायर से रिलेटेड a² - b² a² + b² aq + bq, इसके बाद aq + bq + cq - 3abc वाला जो फॉर्मूला है a² + b² + c², तो उस तरह का आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आप आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आप तो देख लिया, और देखिए रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, जिसके बारे में आप लोगों को बताए हैं। तो देखिएगा दोस्तों हम आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताए हैं, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, फिर भी आपको पूरा अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपको भटकाव से बचना है। अगर आप ये सोचिएगा बहुत समय है, तो ऐसा आपके पास समय नहीं है। खास करके जो नए छात्र हैं तो आप सभी हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए, हम आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बिहार एसएससी का जो मेन पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, और मैथ रीजनिंग में जो 80 क्वेश्चन है ये आप 80 में से 80 पूरा बना के रहिएगा, और रिजल्ट के लिए इसी पर आपको मेन फोकस करना है। और जुड़ना कैसे है दोस्तों आप सभी को, तो आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च कीजिए, एप्लीकेशन आ जाएगा, इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए, फिर आप सभी जुड़ सकते हैं। बहुत इंतजार के बाद दोस्तों 11,000 पदों पर भर्ती आई है, तो इसलिए आपको हर हाल में इस बार रिजल्ट लेना है। आप देखिएगा 2014 के बाद 23 में भर्ती आई है, 9 साल के बाद। अब फिर कब 9 साल 10 साल बाद कब आएगी वैकेंसी पता नहीं, और इसमें देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है, इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और यहाँ से आप टॉपिक लिस्ट सारा कुछ अच्छे से देख लिए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप सभी पूछ सकते हैं।